कि सब पे जिस पे कृपा होती है वही आता है। ऐसे तो धरती पर बहुत सारे लोग हैं, अपने नवलगढ़ में भी बहुत है, लेकिन जिन पर एक स्पेशल कृपा होती है गायों की, वो ही एक उपचार केंद्र में प्रवेश करता है और यहाँ कुछ योगदान करता है। वेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ वयः पृथिव्यां वय ओखधि कुपयो दिव्यन्तरिक्षे वयोधाः वयस्पतिः प्रतिशः सन्तु मह्यम् ॐ मानस्थो केतन हेमान आयुक्यमानो गोकुमानो अस्वैखुरीलिकः मानो वीरान्वित्रभामिनो वदिर्हविकुमन्तः सदमित्वा हवामहे यजमान हस्ते पुष्प माता यह पुष्प लेकर भगवान श्री गणेश जी महाराज कुलदेवी आदि सभी का ध्यान करेंगे। नवलगढ़ नामक ग्रामे कृष्ण नामक गौशाला निमित्तक अद्य ग्रह गुणकर विशेषण विशिष्टायाम सुपुण्य तिथो अमुक गोत्र उत्पन्नो हम आपका नाम जलेन बाध्य मुखे आचमल्यम सर्वांगी स्नानम समर्पयामि हि एक लिया जय गणेश जी महाराज की जय। कृष्ण गौशाला के अंदर जो यहाँ पर केवल बीमार गायें रहती हैं, तो यहाँ पर एक कमरे की सख्त जरूरत थी। उसके अंदर दवाएं वगैरह भी रख सकते हैं। और अपने सभी बच्चे यहाँ पर सभी को धन्यवाद देता हूँ। मैं भैरू सिंह के जितने भी साथी हैं सबको धन्यवाद देता हूँ। सभी निःशुल्क अपने पास से खर्च कर करके यहाँ पर गायों की सेवा करते हैं, सुबह से लेकर के रात तक। तो उनके बैठने का साधन भी हो गया। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी, तो इन्होंने 12.5 फुट बाई 18 फुट का कमरा एक पट्टी का जो ज़रूरत थी। तो मैंने हमारे भांजे अशोक जी पारिक, मिंटू जी पारिक, हमारी बहन विमला देवी पारिक, उनको कहा। तो उन्होंने कहा तुरंत प्रभाव से कमरा बनाया जाए। तो बहुत ही शानदार ये कमरा बनेगा, तो सभी के बैठने के काम आएगी, दवाई रखने के काम आएगा। और मैं सभी जो भी मेरी सुन रहे हैं, ये गौशाला ऐसी है, यहाँ पर कोई दूध देने वाली गाय नहीं है। सभी गाय जो एक्सीडेंट हो जाती है, जो बीमार होती है, वो यहाँ पर आती है। तो सभी यहाँ पर निःशुल्क यहाँ की सेवा करते हैं। तो सभी आकर के गायों का दर्शन ले और यहाँ पर सहयोग करें। काकू जी, आजकल आपने एक नई पहल चालू कर रखी है, जन्मदिन एनिवर्सरी रहती है तो यहीं आके सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, मैं पूरे नवलगढ़ को धन्यवाद देता हूँ। नवलगढ़ के ज़्यादातर लोग बाग जिनका जन्मदिन होता है यहीं गौशाला के अंदर आकर मनाते हैं। और ये बहुत ही अच्छी बात है। जितनी भी गाय आप देख रहे हो यहाँ पर, सभी गायों को कभी चोट लगी है, कभी किसी को कुछ हो रहा है, कभी ऐसे भी आदमी है यहाँ पर दुनिया के अंदर तो गायों पर तेजाब भी डाल देते हैं। तो मैं भगवान को भी कहता हूँ उनको सद्बुद्धि दे, ऐसे गायों की सेवा करनी चाहिए, इनको सताना नहीं चाहिए। तो हमारे ओम जी महाराज पारिक जो आप सभी जानते हैं उनको, तो उनका भी मन सदा ही सेवा में रहता था। उसी प्रकार से पूरा परिवार का मन हर सेवा में रहता है। मानव के लिए जो भी कोई काम हो वो आगे रहती हैं, चाहे पशुओं का हो चाहे और हो। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ पूरे परिवार को स्वस्थ रखे और ऐसे सेवा करते रहे। नवलगढ़ की गौशाला की जो स्थापना 2019 के अंदर भैरू सिंह जी राठौड़ ने की थी, जो कि आज तक ये गायों की सेवा वगैरह करते हैं। एक हॉस्पिटल बनाया गया इन्होंने। तो कुछ समय पहले हमारे कैलाश जी मामा जी से बात हुई, तो यहाँ पे कोई हमारे पिताजी के नाम से एक रूम बनाने की हमारी इच्छा जागरूक हुई। तो इन्होंने आज उसका चालू करने का पहला दिन है। सबसे बढ़िया से बढ़िया रूम बनाएंगे। जो बनाने वाले प्रकाश जी है, उनको कहते हैं बहुत अच्छी तरह से बनाए। और भैरू सिंह जी राठौड़ इतने, मैं आज पहली बार उनसे मिला तो उनसे लगा कि काफ़ी अच्छे लोग हैं। और एक नवलगढ़ के लिए एक सौभाग्य की बात है कि हमारे नवलगढ़ में ऐसी, मैं फतेहपुर गौशाला से भी जुड़ा हूँ, डूनलोद से जुड़ा हूँ, लेकिन ये गौशाला में आके, गौशाला नहीं एक हॉस्पिटल के माध्यम से आपको कहता हूँ कि जितनी भी पब्लिक नवलगढ़ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें ताकि गायों की सेवा हो सके। और मेरे साथ डूनलोद से हमारे दादाजी पारिक जी, अपने कीचड़ साहब आए हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पत्रकार बंधुओं से आग्रह करता हूँ कि नवलगढ़ के विकास के लिए जितना हो सके
उतनी वो अपनी सेवा दें। धन्यवाद। और मैं सभी पत्रकारों में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप ऐसे कामों में आगे रहते हो तो आपको भी भगवान सभी को स्वस्थ रहे कि ऐसे आगे रहे। कार्यक्रम रखा था यहाँ भव्य भजन का और कीर्तन का ये कार्यक्रम था। उसमें काका जी के भांजे अशोक जी पारिक ने घोषणा की थी जिसमें एक मेडिकल रूम बनाने की। यहाँ मेडिकल रूम की कमी थी कि कुछ दवाइयाँ जो हम लोग लाते हैं वो गर्मी के अंदर बाहर पड़ी रहती है तो ख़राब हो जाती है, कि तापमान इतना रहता है, फिर कुछ सर्दियों में ख़राब हो जाती है, और कुछ बाहर रहने की वजह से कुछ इंजेक्शंस जो रहते हैं वो बाहर ही ख़राब हो जाते हैं। मेडिकल रूम में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, ख़राब नहीं होंगी। बहुत सारी दवाइयाँ लगभग महीने की हमारे पास में 2.5 लाख रुपए की दवाइयाँ आती है, उनमें से 4 से 5 हज़ार रुपये की हर महीने ख़राब हो जाती है इस वजह से कि एक सुरक्षित स्थान नहीं था। इस वजह से आज इसकी नींव रखी गई है, जिस वजह से ये लगभग 15 से 20 दिन में रूम बनकर तैयार हो जाएगा, तो फिर आगे भविष्य में काम आएगा। जब भी गौ सेवा के लिए किसी को भी भामाशाह को इनवाइट किया जाता है तो बाएं फैला के आगे आते हैं, तो क्या कुछ रहेगा भामाशाहों की? जी, ये गायों की सब पे जिस पे कृपा होती है वही आता है। ऐसे तो धरती पर बहुत सारे लोग अपने नवलगढ़ में भी बहुत है, लेकिन जिन पर एक स्पेशल कृपा होती है गायों की, वो ही एक उपचार केंद्र में प्रवेश करता है और यहाँ कुछ योगदान करता है ना। हमने लगभग 4 साल हो गए हैं इस उपचार केंद्र को बनाए हुए। नवलगढ़ में शायद 70 से 80% लोगों को पता भी नहीं है कि यहाँ एक नवलगढ़ में ऐसी संस्था चलती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आवारा जो बाहर घूमते हैं उनका एक्सीडेंट हो जाता है, रोड पे कहीं भी एक्सीडेंट हो जाता है, घायल हो जाता है, जिनका एक रेगुलर इलाज चलना होता है, उन गायों को हम लोग लाते हैं और उनका इलाज करते हैं। यहाँ लाने के बाद में जो गाय ठीक हो जाती है उनको किसी अन्य गौशाला में छोड़ देते हैं, और जो गौशाला में आसपास के बीमार होती है उनको हम लोग ले आते हैं।